अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो बिजली कीमत में इजाफ़ा किया गया है। 5 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफ़ा यकीनन आम आवाम के लिए ये किसी बम से कम नहीं है, क्योंकि इस हद तक बिजली कीमतों में इजाफ़ा आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको मज़ीद मुश्किल बना देगा। आज हम आवाम से इस हवाले से राय लेंगे कि आवाम इसके बारे में क्या कहते हैं। दूसरी जानिब डॉलर की जो कीमत है, डॉलर एक बार फिर बेलगाम होता हुआ नज़र आ रहा है और डॉलर आज ओपन मार्केट में 315 रुपये से ज़्यादा तक जा पहुँचा है और जो वैसे डॉलर कीमत सामने है वो 304 रुपये तक रही। तो ये सूरत हाल है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि गुज़िश्ता एक माह में तकरीबन 35 से 40 रुपये का इजाफ़ा फ़ी लीटर के हिसाब से हुआ। इस हद तक इजाफ़ा क्या आम आदमी ये सारे जो महंगाई के और मुश्किल फ़ैसलों का बोझ है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? क्या किसी आम आदमी की जो इनकम है उसमें भी क्या इजाफ़ा हुआ है? क्या रोज़गार के मौक़ों में भी इजाफ़ा हुआ है? क्या मईशत भी बेहतर हुई है, या ये सिर्फ मुश्किल फ़ैसलों का बोझ ही है जो कि आम आदमी की कमर पर डाला जा रहा है? ये सारे सवाल लेकर हम आम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर मौजूद हैं, हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, नौजवान भी हैं, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है जी आपके? चंगे हाल हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आज हम देखा कि कल बिजली कीमतों में इजाफा किया गया। पहले बिजली बहुत महंगी है, 5 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफा हो गया है, तो आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। तो हुकूमत को कोई फिक्र एहसास नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एहसास नहीं है हुकूमत को। गरीबों का कोई कदर ही नहीं है। हम गरीबों का कोई कदर ही नहीं है। हम जो कमाते हैं वो सारा हुकूमत को देते हैं, लाइट में, गैस में, इसलिए हम अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं। तो आप तो नौजवान हैं, आपको तो पूरी उम्मीद होना चाहिए कि यार हालात बेहतर हो जाएंगे। आप क्यों मायूस हैं? हालात यार कैसे हो गए? अगर कोई बंदा लीडर हमें सही मिलेगा तो हालात सही हो गए ना। जैसे इमरान खान को वोट दिया, उसने 5 साल हुकूमत की, फिर भी ये पाकिस्तान का ये असर है। सिर्फ तरक्यात रोडों को देख रहे हैं, ये तो रोड से तो गुजर नहीं हो सकते हैं ना। तो बंदे कुछ सोचे ना, हमारे अवाम के बारे में तो सोचे ना कि सिंध का माहौल, जहाँ पंजाब का माहौल कैसा है, कि गुर्बत के बारे में यार सोचें। जाहिर सी बात है, 800-900 रुपया मजदूर की जाड़ी है, उसमें से मजदूर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, उसका गुजारा कैसे होगा? मैं क्या, आप खुद ही देख रहे हो, किसी होटल पे जाओ, किसी कुछ क्या चीज़ भी खाओ तो आप खुद देख के कितनी महंगा पे। कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी वज़ीर आज़म जहाँ इलेक्शन हो, कोई ऐसा लीडर चाहिए जिसको जो आवाम की लीडर तो आवाम ने मुंतखब करना होता है ना, आवाम ने मुंतखब करना है, आवाम ने फैसला करना है। आवाम तो वोट देता है ना, लीडर हमें किसका पता चलेगा? लीडर फिर ऐसे बातें करते हैं, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये तब्दीली करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद तो कोई कुछ नहीं करता है, उसके बाद भूल जाते हैं। जाहिर सी बात है। पहले जो ना बड़े ख्वाब दिखाते हैं, हम ये करेंगे, आवाम के लिए ये करेंगे, इसलिए ही हम वोट देते हैं। क्या क्या कहते हैं वोट जो आपसे मांगने आते हैं? क्या क्या वादे करते हैं? वो कहते हैं कि हम आप लोगों को ट्रांसफार्म देंगे और शाह रोड देंगे, गैस देंगे। फिर जब हम उन लोगों को वोट देते ना, फिर वो देखते नहीं कौन बंदे थे, जहाँ ऑफिस में उसके जाओ हमें दे दो, फिर वो नहीं दे रहे। बंदे को रिलीफ चाहिए, ठीक है ना? ऐसे तो रिलीफ नहीं मिलेगा, महंगा आप ज़्यादा करके रिलीफ नहीं मिलेगा। कि मजदूर बंदा, उसको छोड़ो, मजदूर बंदा किधर जाएगा? कुछ मजदूर बंदे के बारे में सोचे ना। सपोर्ट हो, जिसके पास 10 फैमिली खाने वाली, 10 खाने वाले, 1 कमाने वाला, वो बंदा किधर जाएगा? फिर तो रोड पे आ जाएगा वो बंदा। वो करते क्या है? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं सिंध से आया हूँ, मैं इंटर क्लास में पढ़ता हूँ। कि सिंध का माहौल ऐसा है, जो भी जैसे पीपल्स पार्टी वालों ने सिंध को लूटा है, और तरक्यात काम वहाँ के देखो कुछ भी नहीं है। सईद खुर्शीद शाह और सईद नासिर शाह, मैंने इस लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार कुछ सिंध के बारे में भी सोचें। कुछ जिंदगी भी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, महंगाई ने पूरे मुल्क के लोगों को मुतासर किया हुआ है। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद। क्या करते हो आप? स्टडी करते हो। मौजूदा सूरत हाल क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में अपने? फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचा है। तो क्या बनना है, क्या प्लान क्या है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। हालात मुल्क के सही जा रहे हैं? जी, लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, आप सुनाएं। जी सर, मुल्क के हालात बहुत नाजुक जा रहे हैं, गरीब बंदा परेशान है। अब तो घरों में ये है, पहले हुकूमत लड़वाती थी, अब तो घरों में भाई भाई लड़ रहे हैं, बिल के पीछे लड़ रहे हैं। अब गैस का बिल अलहदा आने लग गया, उसका बिल पहले 200 आता था, अब हज़ार रुपये बिल आ रहा है। गटरों का पहले बिल, वासा का बिल आता था 2 माह बाद, अब हर माह बाद आता है 1100 रुपये, 1200 रुपये। पहले जो 80 रुपये बिल आता था, हमारे ऊपर कोई थोड़ा था तो तरस खा लें, थोड़ा सा
गरीब बंदे हैं, कहाँ जाएं? ताज़ी मजदूरी करते हैं, वर्कशॉप है छोटी सी, वर्कशॉप में काम करते हैं, ताज़ी मजदूरी करने वाले। आप बताएं क्या करें? आप कह रहे हैं कि आप मेहनत करें लेकिन मेहनत में गुजारा नहीं हो रहा। जो आते हैं मजदूरी नहीं भरते लोग, वो कहते हैं यार इतनी महंगाई है, हमें आप बस ऐसे ही काम करके दे दो। हम खुद मजबूर हैं, क्या करें? आप खुद बताएं हमें। हालात की कोई बेहतरी की तवक्को? हम नहीं, हम तो वक्त के हाकिम के हाथ में होता है ये कुछ। हम तो वक्त के हाकिम से यही अपील करेंगे, खुदारा हम पर रहम करें, हम 25 करोड़ आवाम पर रहम करें, अपनी अयाशियाँ बिल्कुल बंद कर दें। आपको तो पेट्रोल फ्री मिल जाता है, आपको बिजली फ्री मिल जाती है, हमारे तो 100 यूनिट से ऊपर जाते हैं। अब 6 रुपये बिजली यूनिट और चढ़ा दिया इन्होंने। देखें अब कहाँ तक जाएंगे हम, कहाँ तक? आप खुद ही बता दो। घरों में बैठे हैं, घरों में तंग दस्तियाँ, लड़ाइयाँ, भाई से लड़ रहा है वो। का हाकिम तो कहते हैं हम सादगी अपनाने वाले हैं। सादगी अपनाते तो प्रोटोकॉल ख़त्म कर देते हैं। सादगी अपनाते तो बड़े बड़े जो है ना सनतकार, उनकी संतें चलवाते, पता लगता। अब तो संतें ही बंद हुई पड़ी हैं। अब हमें ये बताएं, कारोबार नहीं है मुल्क में, लोग मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और बाहर चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पाकिस्तानी ऐसे रुल रहे हैं जैसे उनकी मलकियत हो। वो अपने हिसाब से 4000 वीज़े का बताएंगे, 4000 रुपये आपकी सैलरी होगी। वहाँ जाओ 800, 1200, 1300, इससे ऊपर देते नहीं हैं। मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं लोग। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम जरा आगे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? दुआ सर। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की, अब 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट मज़ीद इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत का भी नहीं पता कितना इजाफा हो जाए, डॉलर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आम आदमी कितना परेशान है? आम आदमी तो बहुत परेशान है जनाब। वो जो है पहले इमरान खान था, वो जो है कुछ कंट्रोल किया हुआ था, उसके बाद ये आ गई PDM हुकूमत, 13 जमातें आ गई। इन्होंने और महंगाई में पीस दिया आवाम को, और गरीब आदमी तो पिसता जा रहा, गरीब से गरीब तर होता जा रहा, और अमीर से अमीर तर होता जा रहा। स्टॉक कर लेते हैं लोग हर चीज़ का, उनको ना गवर्नमेंट पकड़ती है, वो अपनी उसमें लगे हुए हैं सीटों में। सिर्फ स्टॉक का काम ही चल रहा है, उसके अलावा कोई कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार परेशान, लोग बहुत परेशान है। अब हमारा बच्चा डिग्री हासिल की हुई है, मादनियात का वो इंजीनियर है, 4 साल लाहौर पढ़ा UIT में, उसको नौकरी नहीं है। बताओ, 16 साल बच्चा हमने पढ़ाया मेहनत करके, बच्चे को नौकरी नहीं देते ये लोग। और जो इनके कोटे बंधे हुए हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल जो नाअहल लोग हैं, उनको ये नौकरियां दे देते हैं और वो आगे चले जाते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान पीछे है कि वो अहल लोगों को, जो काबिल लड़के हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको आगे आने नहीं देते ये लोग। ये अपनी कोटा सिस्टम बना हुआ इन्होंने, इनकी जगहदारी है, वडेरों की जागीरदारों की, यही सियासत में आ रहे हैं। और गरीब आदमी तो पिस गया बहुत की तवक्को। गरीब तवक्को तो यही हो सकती है जनाब, कोई अच्छा हाकिम आए और सादगी अपनाए। मुल्क तो जब ही तरक्की करेगा जब ये अपने प्रोटोकॉल और ये सब चीज़ जो है ना सादगी से अपनाए। जैसे चाइना देखो हमारे बाद में आज़ाद हुआ था, ऐलान तो कहते कि हम सादगी अपना रहे हैं। देखो अब कितना बनाया, 6 रुपये फिर बढ़ा दिए इन्होंने। वो पहले बढ़ा गए थे 20 रुपये, अब इन्होंने और बढ़ा दिया, इन्होंने और बढ़ा दिया। अभी तो आगे देखो क्या करते हैं ये लोग हमारे साथ। गरीब आदमी तो पिस गया मजलूम, ना ये नौकरियाँ देते हैं, ना ये कुछ भी नहीं देते इन्होंने। हम तो बहुत तंग दस्त हो गए हैं जनाब, गरीब से गरीब तर होता जा रहा, लोग से गरीब तर होता जा रहा है। आप अमीर तर होता जा रहा आदमी। आप क्या करते हैं? मैं दरस निज़ामी का आलिम कोर्स। आलिम कोर्स करते हैं। मौजूदा सूरत हाल जो हालात जा रहे हैं, तो एक आम घर, आम फैमिली को कितनी प्रॉब्लम का सामना होता है? ये मौजूदा हालात जो जा रहे हैं, ये बड़े नाजुक हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के। हमारा जो भी हुक्मरान आता है वो बस मुल्क को लूटने की करता है। मुल्क को लूट के एक वो अब जेल में बैठा है जाके, दूसरा जो है ये मुल्क सारा लूट के अब लंदन में दफ़ा हो गया, चला गया यहाँ से। और ये सारे बस मुल्क को लूटने के लिए आए हैं। हैं तो खिदमत के दावेदार, अवाम के खादिम हों तो ये मुल्क पाकिस्तान में रह के अवाम की मदद भी करें ना। कुछ करते तो है नहीं, ये सिर्फ भाई मुल्क को ये लूट रहे हैं, बस मुल्क को लूट के जा रहे हैं। हमने इमरान खान को वोट दे के देख लिए, नवाज शरीफ को देख लिए, हर किसी को वोट दे के देख लिए। कोई जमात इस लायक भी नहीं है कि वो अब कोई वज़ीर आज़म बने। सिर्फ एक वाहिद जमात रहेगी, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक की जब हुकूमत आएगी, जब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा, तो फिर हर मुस्लिम इज़्ज़त पाएगा। आपको उसके अलावा तवक्को किसी से नहीं है? किसी के ऊपर तवक्को नहीं है। किसी से तवक्को तो है इनको। हम जरा आगे बात करते हैं। क्या हाल है जी आप? अल्लाह की रहमत है। बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट मज़ीद इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा नज़र आ रहा है आगे। और मौजूदा हालात, कितनी परेशानी है आवाम को? भाई जो 600 रुपये का मुलाजिम है वो बिल भरेगा या बच्चों को रोटी खिलाएगा? ज़ाहिर बात है, उसने तो बच्चों को गला ही घोटना है। ये हमारे जो हुक्मरान है, जो भी सियासतदान आता है, वो पहले अपने घर बसता है,
उसके बाद ही वो आगे किसी को सोचते हैं। जो छोटे भी होते हैं MP MNA ये सबसे पहले अपने जो अजीज़ वकार होते हैं उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो उनके चमचे खर्चे होते चमचे खर्चे, बिल्कुल ऐसी बात है। हैं उसके बाद अवाम का नंबर आता है। वो बच जाए तो। भी शादिर नादिर, वो भी ज़कात फितराने में ही लोगों को दो देने की सोचते हैं। इसके अलावा कोई अवाम का ऐसा नहीं होता। कोई अवाम का ऐसा कोई सरकार इलेक्शन से पहले क्या वादे करते हैं? इलेक्शन से पहले जी हम आपको पूरा आपको वो देंगे, इलाके में आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, रोटी देंगे, मकान देंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद नज़र ही नहीं कोई आया होता। तो अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो आप कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात करते हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं है? तो जान माल महफूज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है इस मुल्क में। ज़ाहिर बात है, जिस मुल्क में रोटी नहीं है तो उस मुल्क में जान माल की क्या हिफाजत होगी? मेन बात तो ये है ना, जिस मुल्क के अंदर गरीब आदमी अपने बच्चों को ही खुद मारेगा तो वो तहफ़्फ़ुज़ किस चीज़ का हमारा? खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई है। बिल्कुल ऐसी बात है। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर चीज़ का जो रेट है वो ज़्यादा होता जा रहा है। ये जनाब 2 साल हो गए हमारे गैस सिलेंडर डाल गए थे, आज तक कनेक्शन नहीं दिए हमारे में। कौन से इलाके में? बंद का बिल भर रहे हैं। कौन से इलाके में? ये अंदरून लोहारी बोर्ड गेट, नाने मार वाली गली। 80 घर जो है ना बेकार हो पड़े, जा के भी थक गए दफ्तर में। जी अगले महीने कर देंगे, फला महीने कर देंगे, फला महीने। 2 साल हो गए। बताओ, आवाम के मसले को तो ऐसे इजी लेते हैं जैसे करने नहीं है। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का करम भाई, आप सुनाएं। मौजूदा हालात, बिजली फिर महंगी हो गई है, पता चला है? जी बहुत महंगे हुए पड़े हैं सर, बहुत। क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज दोगे हुकूमत को? सर यही कहना चाह रहे हैं, हर बंदा ही रो रहा है यही हालात से कि आप कुछ बेहतर करें। हमारी हुकूमत है जो कुछ हमारे बारे में सोचे, क्योंकि कामकार भी नहीं है, वो इतने बिल आए पड़े हैं, सारे बंदे परेशान हैं, हर बंदा ही रो रहा है बिलों की वजह से। कि लिहाजा गुजारिश है हमारी, तो अपील है गवर्नमेंट से कुछ हमारे साथ रिहाई करें, कुछ मेहरबानी कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ हल्का रखे। क्या हाल है भाई? ठीक है भाईजान। मौजूदा सूरत हाल क्या सोचा है? हर बंदा बहुत परेशान है, रिक्शा चलाते हैं, रोज़ी बनती नहीं है, बिल भरे नहीं जाते, इतने बिल भेज रहे हैं। तो क्या हल है ये हालात बेहतर होने का? क्या करे हुकूमत? भाई अल्लाह पाक इनको हिदायत दे जी, और क्या कर सकते हैं। आप कहते हैं ये हिदायत की उनके पास नहीं है या आपको नजर नहीं आ रहा? अच्छे लोग हिदायत होती तो फिर ऐसे काम क्यों होते? कैसे काम? ये जो महंगाई के काम हो रहे हैं, ये वो कर्जा लिया हुआ है, खजाना खाली है, इसलिए महंगाई की है, और कोई वजह नहीं है। फिर कुछ तो करना चाहिए ना। अगर महंगाई है तो उसको कम कीजिएगा। सारा बोझ जवाब में ना हो, बोझ हो, लेकिन इतना को हो जितना को वो सह सके, इतना इंसान बर्दाश्त भी कर सके। क्या हाल है जी? जी हालात किस तरफ जा रहे हैं? बस महंगाई की परेशानी है, बाकी तो अल्लाह की रहमत है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मुल्क में। समझ कोई नहीं आती, बस पेट्रोल आटा घी थी गया, ये चीज़ महंगा गरीब का वास्ता है। पहली महंगाई है हुण सी है, बिजली हुण ज़्यादा महंगी कर देते हैं, ठीक है, वास्ते का बिल वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। मेरा हर महीने कमर्शियल 300-400 रुपये बिल आना जी, अच्छा, हुण 1700 रुपये महीना काट छोड़े। अच्छा, वो 1500 बढ़ गया यकदम सही 1300 रुपये यकदम बढ़ा दी। बिजली कितनी महंगी थी कि तुम्हारी कितना बिल आंदा है, हुण कितना आंदा है? हुण आधे पेन भी 5 रुपये 6 रुपये या हुण बढ़ा देते हैं। अगे भी मुड़ी भरी जाने जना आते प्यान, तो वो जरा अपना सोलर प्लेटा दे ये वो भाई वो लई खड़ा थे वाला रात को चलानी पौंदी, वो रात वाला बिजली बिल ही नहीं भरीदा। ये तुसा वाकई कोई मैनेज करने की कोशिश की थी लेकिन वाल नहीं थींदा पिया। वाला नहीं सीधा पिया भाई। चलो सोलर भी साथ चला रहे हैं, साथ बिजली का भी कम इस्तेमाल कर, लेकिन कह रहे हैं कि बिल इतने ज़्यादा हैं कि फिर भी नहीं अदा किए जा रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का जी। ये जो रोजाना के हिसाब ने बिजली मांगी थी नहीं पई है, आवाम दे के बन ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਖੜੀਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦੇ ਆ ਯਾਰ। 3-4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਆਟੇ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਚੀਨੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ। 12-15 घंटे काम करने तो बाद ਹਾਂਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ आए तो बिजली का बिल भी है, खाना पीना ही है, रोटी भी है, बाकी शाह भी है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ 3-4 ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। बालन ने फीस ले कौन है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਦੇ ਨੇ।
आप गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम करें क्या, हम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन उन पैसों से फिर किस तरह से गुजारा हो। हमें तो वो जो जितने कमाते हैं वो बिजली के बिल के लिए इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके बाद जो सूरत हाल है वो बनती है। क्या हाल है जी आपके? ठीक हूँ सर। उन लोगों ने स्कूल से निकाला वो वर्दियों के पीछे, हमारे पास वर्दी के पैसे नहीं कि वर्दियाँ बनवा दें। बच्चों की वर्दियाँ जो सरकारी स्कूल की होती है ना, जो वर्दी ना पहन के जाए उसके झाड़ू फिराते हैं उससे। तो 4 दिन हो गए स्कूल वर्दियों से निकाला हुआ है। स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, आज तो छुट्टी थी ना, कल उन्होंने फिर भेज दिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? मेरे 4थी क्लास में पढ़ता है, एक 3री क्लास में पढ़ता है। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। मुश्किल होते जा रहे हैं, ये है। हम पहले भी कहते हैं कि हमारे 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन हालात अब इतने मुश्किल करती जा रही है हमारी हुकूमत की। अब वालिदैन अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? उनके यूनिफॉर्म के खर्चे, उनकी किताबों के खर्चे, उनके ट्रांसपोर्ट के, उनकी फीसेस के, और ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, खाने पीने के शाह में इजाफा, और आमदन जूँ की तूँ। तो फिर कैसे मामला चलेंगे, कैसे माशरा चल पाएगा, कैसे घर चल पाएगा, कैसे उस घर का किचन मैनेज हो पाएगा, कैसे वहाँ पर 2 या 3 टाइम का खाना पक पाएगा अगर इसी तरह से हालात जाएंगे। आप सुनाएं कितनी देर काम करते हैं? मैं जी काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, काम भी नहीं हो रहा। ठीक है। और खाने से भी यकीन करो परेशान है सर आवाम, और ऊपर से 14,000 का बिल आ गया जी। 14,000 आप 7 दिन ये कंगे भेजते हैं और 14,000 बिल आपका आ गया। 14,050 रुपये। अभी हम क्या करें कि या तो लाइट ही कटवा दें। अभी नहाने वाला साबुन 150 से कम नहीं है। खाना 1 टाइम का बन गया ना, 3 टाइम के बजाय 1 टाइम का हो गया। ये ऐसी हुकूमत कोई जालिम हुकूमत है, अल्लाह माफ़ करे। इसने गरीबों की तरफ देख नहीं है, ये नहीं देख रहे गरीबों की तरफ। ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। वो जब चाहता पेट्रोल बढ़ा दिया, जब चाहता आटा बढ़ा दिया, अवाम परेशान है। 3 टाइम खाना नहीं खाते, सिर्फ 1 टाइम नहीं खाना खा खाते। सकते, एक टाइम का मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बच्चे सारे घर वाले? हाँ जी, 6 बच्चे हैं, 1 बेगम है और 1 कमाने वाला। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं अवाम का क्या हाल कर दिया है हमारे अशराफिया ने, और दिन ब दिन हालात ख़राब मज़ीद करते जा रहे हैं। अब ये अवाम किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज करे? वो मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, वो बाहर ठेला लगा के सारा दिन खड़े होते हैं कि चलें यार कुछ पैसे कमा लें, लेकिन उसके बावजूद भी इतना टैक्स लगा दिया कि जितना कमाते हैं उसमें से आधा उठा के सरकार के खाते में चला जाता है, और अशराफिया उस पर याशियाँ करती है, उस पर प्रोटोकॉल लेती है, उसमें सेशन लेती है, उसमें बिजली के यूनिट फ्री लेती है, उसमें फ्यूल अलाउंसेस लेती है, बैरूनी ममालिक के दौरे करते हैं, लले तललों पर खर्च करते हैं। शर्म भी नहीं आती है हमारी शराफिया को कि इस आवाम से वो पैसे इकट्ठे करके अपनी साजिशें करते हैं, जो सारा दिन मेहनत करती है, अपने बच्चों का पेट भी अब नहीं पाल पाती, अपने बच्चों को प्रॉपर खुराक भी नहीं दे रही, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रही, उनसे ये पैसे वसूल करके वो साजिशों पर खर्च कर रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी। हमने आज बात की और आवाम से जाना जो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, डॉलर फिर छक्के चौके लगा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही, हर 15 दिन के बाद वो अलग आवाम पर अज़ाब डाला जा रहा है, और रोज़गार बिल्कुल ही महदूद होता जा रहा है। तो इस हालात में आवाम क्या करे? हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं। बुज़ुर्गों हाल ले आओ। सर मेरा घर लंदन में है, मैंने लंदन में रहना है, मुझे तुम्हारे से क्या है? मैं तो पैसे लेके जा रहा हूँ, IM से जाके बात करो, वो ही रेट बढ़ा रहे हैं। गरीब लोग मर के तड़प के, वो तो अपने कपड़े बेच रहा था, उसने हमारे कपड़े उतार लिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। क्या करोगे मुल्क में? हर चीज़ महंगी, बिजली, और बच्चों के खर्चे नहीं पूरे कर सकते, इतना जुल्म करके निकल गए। अल्लाह पूछेगा इनसे। कि आवाम के पास चले वापस आ जाते, आसरा देते, बाहर चले गए। आसरा तो वो गिच्ची कूट के गए हैं हमारी, आसरा उन्होंने देना है, वो फिर आएंगे हमें मारने वास्ते आएंगे। अब हमारा आखिर है, कोई बेहतरी की तवक्को नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है।
तबाही है, तबाही। सुभाष बाबू, आप कहते हैं मायूसी नहीं फैलानी, हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई नहीं, ये तो हमारी फौज की मेहरबानी है जो हमें बचाई खड़ी है, नहीं तो इन्होंने हमें हलाल कर देना है। आप बताएं भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन की दुकान पे लगा हुआ हूँ। मेडिसिन भी दुकान पे मेडिसिन फरोख्त करते हैं जी। क्या मेडिसिन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ। फिर जब ग्राहक आता है, मरीज आते हैं मेडिसिन लेने के लिए, वो क्या कहते हैं आप लोगों को? वो दिखाते हैं, रेट पता करते हैं, अगर सहमार ले जाते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं वो। हाँ। तो आपको कितनी परेशानी है महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा, ग्राहक कोई है नहीं किसी भी काम में, जो किसी फील्ड में जो काम ख़त्म हो गया है। ये हो गया, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों को जब कुछ मिलते हैं तो दरबारों पे आ जाते हैं। अब देखो पीछे क्या में लगाओ, कितनी आवाम पीछे खड़ी है, लाइनों में लगी पड़ी है। ये मुल्क के हालात हुए पड़े हैं। मुल्क के हालात वाकई वैसे ही हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल केरे पास में? बहुत परेशान है, ये रश्का चलाते हैं। अच्छा। हाँ, आटा घ्यो लेना था, घ्यो चीनी नहीं होती, चीनी लेना था, आटा नहीं होता। बहुत परेशान है। सारा मेहनत करते हो? हाँ जी, कोशिश करते हो कि मेहनत करके। पाँव जख्मी है, रश्का कल्टी हुआ है, फिर भी मैं आया काम थे, डॉक्टर ने कहा नहीं जाना, फिर भी रोजे करन आया, बच्चे भूखे पीछे आ गए इस वजह करके। कुछ ये हालात समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मुल्क में? समझ में नहीं आ रहा है, बहुत महंगाई है, हुक्मरान परेशान है। हुक्मरान एहसास नहीं है क्या? सारे एक हो जाए सब। ये भाई कह रहे हैं कि इनका रक्षा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने मना किया कि काम पे नहीं जाना, लेकिन वो काम पे इसलिए आए हैं कि उन्होंने अपने घर के लिए जो खाना है, सामान है, वो लेना है। जब वो मेहनत कमाएंगे कुछ तो तभी वो ले सकेंगे, और वो भी मुकम्मल 3 टाइम का। अब खाना हम जिससे भी पूछता हूँ कहते हैं मुश्किल हो गया, अब तो 1 टाइम 2 टाइम का मुश्किल से हम खाना खाते हैं, और साथ बिजली के बिलों के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। जो इजाफी टैक्सेस हर बिल में जो हमारी सरकार ने जो एक टैक्स कहें या भत्ता कहें, पता नहीं क्या कहें उस चीज़ को, कि हर आम शख्स से या 7,000 10,000 इजाफी टैक्स लेना है, तो फिर ये कहाँ से इकट्ठा करेंगे? इनकी तो उतनी मजदूरी नहीं है जितना आप लोग उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो ये कुछ खुदा का खौफ कर लें। क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मोबाइलों को काम। मोबाइलों का काम। मोबाइलों का काम कैसे चल रहा है? सही जा रहा है। बेहतर जा रहा है। तो मोबाइल आप बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं? कोई भी नहीं ले रहे, महंगे हो गए हैं, रेट बढ़ गया है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, बिकने वाले ज़्यादा मोबाइल हैं या खरीदने वाले हैं? खरीदने वाले हैं। लोग क्या कहते हैं जब बेचने आते हैं तो? गुर्बत है, पैसा नहीं है, बिजली का बिल है, मकान का किराया है, तो घी नहीं ले सकते। 500 रुपये का घी का पैकेट है, 600 का घी का पैकेट है। कह रहा घी लेंगे, आटा लें, क्या खाएंगे? ये रोल है। अरे आवाम जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपने बात करनी है, आप बात करें। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। बिजली महंगी की है हुकूमत ने, 5 रुपये 40 पैसे यूनिट। पेट्रोल कुछ दिन पहले महंगा की है, डीजल भी महंगा की है, अब दोबारा पेट्रोल डीजल की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? अब एक ही बात कहेंगे, सिर्फ हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है और कुछ भी नहीं है। 3 महीने से 1 रुपया भी कमाया होना तो हराम हो। औजार मेरी जेब में, इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं बिजली का ही काम करता हूँ। लोगों के खर्चे पूरे नहीं होते तो काम कैसे कराएंगे? हुनर होने के बावजूद भी होने के बावजूद सर इतना हुनर है, यूपीएस, जनरेटर, जो मर्जी काम करो, काम लोग तब कराएंगे जब पैसे होंगे उनके पास। मेरे अपने घर का बिल 13,000 रुपये का आया है, एक बल्ब और एक पंखा चलता है बस। समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पहली हुकूमत थी, वो भी ऐसे, ये भी ऐसे, आने वाली भी ऐसे। हम कहाँ जाएं गरीब आदमी? इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी कुछ नहीं किया, खान ने तो बेड़ा गर्क ही किया है। ये आया हुकूमत के अंदर और मेरी नौकरी हटी थी। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, इसके आने से मेरी नौकरी हटी थी। उसके बाद हालात सीधे नहीं हुए। उसके बाद कमर सही नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी हालात सही नहीं हुए। नहीं हुए उसके बाद। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम जरा आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। 5 रुपये 40 पैसे बिजली फ़ी यूनिट महंगी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया 15 तारीख को। अब फिर कहा जा रहा है कि जी शायद इजाफा कर दिया जाए। डॉलर आज भी 314-15 पे चला गया ओपन मार्केट में। तो क्या लगता है, हालात कोई बेहतरी की तरफ आएंगे, वापसी की तरफ आएंगे आवाम के हक में, या ये मुश्किल फैसले चलते जाएंगे? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करें, लेकिन हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जी। हुक्मरान तबका अशराफिया बार बार बयान जारी करती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं सर जी, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अवाम देख लें, बस अवाम को अपनी डाल दी है जी, कहाँ क्या करे बंदा।
यकीन करो ना पूछें जो हालात जा रहे हैं आम आज के लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। आम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप जी सर हम क्या बताएं, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिल महंगा, इनका खाना ख़राब हो जाए, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये अपनी सीटें बचा रहे हैं, घर को ये भाग जाते लंदन 5-5 साल, ये पाकिस्तान में किसी का सोचते नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लाइफ गुजारना मुश्किल होती है, मुश्किल हो रही है। इधर दमादम मस्कलंद हो रहेगी, वे फिर मसला सुधरेगा। कौमों पे वो कहते हैं मुश्किल वक्त आ जाते हैं, सब्र के साथ आ जाते हैं। गरीब बंदा कहाँ जाए बताओ, ताज़ी करने आप 500 रुपये दिहाड़ी है, उसका 5000 का बिल आ जाएगा, वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, बिल भरेगा। कोई बेहतरी की कोई उम्मीद बेहतरी की उम्मीद नहीं है इनसे। ये अभी और रेट जाएगा, ये बंदे हमें जिंदा को मारेंगे। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। आप सुनाए। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं खिलौने बेचता हूँ मार्केट में। खिलौने बेचते हैं, तो सेल सही हो रही है? माशाल्लाह अच्छा मेला लगा हुआ, लोग तरह तरह के आए हुए हैं। ये तो हो रहा है ना? हाँ, और से चल रहा है, रोज़ी मिल रही है, लंगर भी बांटा जा रहा है। इस लंगर की वजह से मेला चल रहा है। और जो आदमी अपने पैसों से रोटी खाएगा वो ज़्यादा मेला कम हो जाएगा। लोग दूर दूर से लंगर की वजह भी चल रहे हैं और किधर भी आए हुए हैं। महंगाई भी है माशाल्लाह। महंगाई भी है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जनाब। कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा कर देते हैं। कोई आवाम तो भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? 200 रुपये किलो आटा थे खड़ो कि पूरी करूँ, मजदूरी करके 10,000 रुपये बिल भरने खड़ो क्या करूँ। हर महीने 3 महीने बिल 10,000 आंदा भी है। एक पक्खा तो मोटर न चलाऊँ तो पानी की पीऊँ। कोई जितना कमें 2 लाख में ज़्यादा लग वेंदे जेड़ा महीने का शिकार खोड़ने वाला हो तो बिजली दे बिल पूछिए वेंदे। बोले बच्चा जेरे बयानात लेंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आदन खिदमत वास्ते बैठे हैं, वो क्या करते पे? खिदमत आप नहीं करेंगे खड़े दोनों। वो दिन तवारी करते पे? शादी क्या करेंगे बेटा, असा तू कमाते बिल भरने खड़े, बाकी बिल पूरे नहीं देंगे, रोटी की दिखाऊं। हम उनको पाल रहे हैं, हमारी क्या खिदमत करें, हम उनकी खिदमत करें। क्या हाल है जी आपके? चंगा हाल है। आप क्या करके आ रहे हैं आज सारा दिन, क्या किया? बस मजदूरी की है, जहारी की है और उस पे आए। अच्छा हाँ। मजदूरी दिहाड़ी मिल गई आज? जहारी अद्धी की थी। अद्धी की थी। हफ्ते कितने दिहाड़ी काम मिल रहे हैं? 2 जहारे मिला, 3 मिला, उतरा ना मिला। तो इंतजार करते हो? जी हाँ। जी में बिजली वाली महंगी का छोई ने तो 6 रुपये मांगे थी कि ये बिल कितना आए ने? बिल 5-5 हज़ार, 2,000 बिल, 3,000 टैक्स। 3,000 सरकार को देने इजाफी? जी हाँ जी हाँ। हर महीने? हर महीने। तो भला दोबारा हम 6 रुपये इजाफी उन्होंने छोड़े? जी हाँ जी हाँ। सरकार करें दी भाई तो नाल सरकार बहुत अच्छा करे दी भाई, हर शायद चढ़ाई वेंदी, हर शायद हम निगरान हुकूमत आई और हर शायद चढ़ाई वेंदी। पे थोड़ा जा सबर करके ना मुल्क को सही पटरी ते गिन कैसा? सही पटरी ते गिन क्या सन, हर शायद हाई करन सही पटरी ते गिन क्या सन। जी आप हालात आप हाल दें, कैसे हैं आप? खैर है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं हालात, काम शाम? हालात बहुत तंग चल रहे हैं भैया। जिससे पूछते हैं ये बात करते हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है और कुछ नहीं। जी कोई बेहतरी कहीं पर के यार? कोई बेहतरी नहीं है पाकिस्तान में, ये इस हुकूमत का अल्लाह वारिस है। आप क्या ख्याल रखते हैं हुकूमत के बारे में? क्या ख्याल रख सकते हैं? नहीं आइए निगरान ने आगे जो पहले वाली थी उससे भी ज़्यादा वो महंगाई कर रखी है उन्होंने। बिजली के बिल आए रोज़ बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल वगैरह सब चीज़ बढ़ाई जा रहे हैं। अद्वियात, गरीब को जिस चीज़ में रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ ही नहीं है। बस यूँ ही दावे कर रहे हैं, जो आता वही दावे करता है जी मैं महंगाई कंट्रोल करूँगा। मैं तो भाई इस हालात से भी कुछ हूँ, आगे वाले हालात से भी कुछ। क्या हुआ, इतने इत्मीनान कैसे आ गया आपको? मुझे ये हालात देख के एक बात समझ आ गई है कि जैसा भी हालात हो ना गुजर जाता है, इसीलिए मैंने किसी चीज़ की टेंशन नहीं ली। टेंशन तो आप नहीं ले रहे, अच्छी बात है। अब कोई फार्मूला बताएं बाकी आवाम को भी कि वो भी आपकी तरह सुकून में रहे। बाकी फार्मूला यही है कि हालात की एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। जैसा भी हो गुजर। ये अस्सलाम वालेकुम। हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस हम ही में से है। अगर ये पुलिस आवाम का साथ दे दे, आवाम के कारकुनों को ना पकड़े, जब ये रोकथाम करते हैं किसी भी चीज़ की तो उनको घरों से उठाकर मारा पीटा जाता है। अगर ये पुलिस आवाम का साथ दे दे तो आवाम ये बुरे हालात से बच सकती है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ महंगाई बढ़ती थी तो आवाम इकट्ठा होकर उनके कारकुन एक आगे आकर आवाम को अपने पीछे लगा पथराव करते थे, हर कोई डर जाता था, वो हर चीज़ पर काबू पड़ जाता था। जब हमारे कारकुन पकड़े जाते रहे, हमारे वो जवान पकड़े जाते रहे हैं, तो वो फिर पुलिस से डर कर आगे नहीं आते हैं।
तो वो गुंडे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, हर कोई बेलगाम होते जा रहे हैं। बेलगाम होते जा रहे हैं, हर कोई बेलगाम होता कि यार सालों के साल हो गए हैं। एक तो होता है ना 1 महीने का रोका जाता है, साल में रोका जाता है, 3 साल में, अभी तो 10 साल हो गए हैं, यही हालात चल रहे हैं। कि आवाम को एहतजाज का हक दिया जाए। हाँ, एहतजाज किया जाए, रोकथाम तो ऐसे ही हो सकती है, पथराव किया जाएगा तो रोकथाम हो जाएगी। पुलिस हमारा साथ है, पुलिस भी तो हम ही में से पैदा होकर आगे आई है। आप इनकी गुफ्तगू सुने, बिलाल ज़रा इनको दिखाएं। ये मुतालबा ये कह रहे हैं कि जब आवाम जब इतनी महंगाई हो रही होती थी, पहले तो जब आवाम एहतजाज करती थी तो हुक्मरानों को भी ख्याल आता था कि आवाम परेशान हो गई है, अब सड़कों पे बाहर आ रही है तो हमें महंगाई कम करनी चाहिए। अपोजिशन को भी ख्याल आ जाता था कि हमें आवाम का साथ देना चाहिए। मार्केट्स में भी दुकानदारों को भी ये फिक्र पड़ जाती थी कि हम इतनी महंगाई नहीं कर सकते क्योंकि लोग अब नाला हो रहे हैं। जब किसी को एहतजाज का हक नहीं दिया जाएगा तो फिर वहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर फिर हर कोई बेलगाम हो जाएगा। जो ताकतवर होगा वो अपने अंधे कानून का इस्तेमाल करता जाएगा और फिर किसी को हक नहीं मिल पाएगा। चाहे वो जितनी भी बिजली बढ़ा दें, उनकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको पता है कि जो एहतजाज करेंगे वो हवालात में जाएंगे। जितना भी पेट्रोल बढ़ा दिया जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता है एहतजाज होगा तो हवालात जाएंगे। जितना भी टैक्स लगा दिया जाए, ना अपोजिशन बोले, ना हुकूमत जमात बोले, ना सियासी जमातें आवाज़ उठाएं, तो फिर ये सारा कुछ चलता रहेगा और इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आवाम पिस जाएगी और इनके दिलों में जो अशराफिया और हुक्मरानों के बारे में नफ़रत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह बात कर रहे हैं हम आवाम से, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, मायूसी, परेशानी और लोगों के चेहरों पर गुस्से के अलावा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। गुफ्तगू में भी इस हद तक मायूसी होती है कि इंसान सुनकर ख़ुद भी रोने लग जाता है कि यार हमारी आवाम के साथ आखिर हो क्या रहा है। खाने से वो परेशान हैं, बिजली के बिलों से वो परेशान हैं, आटा महंगा होता जा रहा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, तो फिर आवाम कहाँ जाए। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो साथ रिक्शा चलाते हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आपने कहा कि परेशानी बतानी है, यहाँ आके बताऊँ या वहाँ, तो बताएं क्या परेशानी है। हमारे लिए तो जो भी वज़ीर आज़म आता, हमारी परेशानी तो वहीं खड़ी है। 50-60 साल होते हो गए, जो भी आता अपने बारे के अंदर सोचता, आवाम का कोई ख्याल नहीं है। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, सवारी से किराया मांगो तो भाई यही है किराया, हम क्या करें। रिक्शे वाले बताओ कहाँ जाए। 500 रुपये ठेका हो गया गाड़ी का, पहले 300 था, अब 500 हो गया। हर चीज़ को आग लगी पड़ी है। बिल इतने आ रहे हैं, पहले 3-4 हज़ार बिल आता था, अब 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। अब आप बताओ हम क्या करें। हम मज़दूर बंदे, आपके सामने ये जो काम है, मुश्किल से दिन के अंदर 1000-1200 रुपये का धंधा होता है, उसमें से ठेका भी निकालना है, पेट्रोल भी निकालना है, और गैस 260 रुपये किलो हुई। और हमारी यही हुकूमत से मतलब दुआ या हर से समझ लो कि हमारे ऊपर रहम करें, थोड़ा महंगाई कम करें, कम से कम आमदनी नहीं है, महंगाई कम करें कि उससे हमारा सरकट चले। महंगाई कम करें, ये नौजवान हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि भाई मेहरबानी कर लो, महंगाई कम कर लो। एक यहाँ पे हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया हुआ है और आम शख्स इनसे बात करते हैं कि इनको कैसे ख्याल आ गया अब इलेक्शन में आने का, और जब भी इलेक्शन हो। क्या हाल है? मोहम्मद यूनुस साहब हैं, हल्का PP 214 से। हाँ जी 214। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो ये तो बड़े जागीरदार लोग आते हैं इलेक्शन में, आपको कैसे ख्याल आ गया कि आप इलेक्शन लड़ें? मैं एक मजदूर बंदा हूँ, मैं मजदूर का मसाइल समझ सकता हूँ कि मजदूर के मसाइल क्या हैं। हमारे मजदूर जो है इस वक्त रोज़गार बेरोज़गार हो चुके हैं। सीमेंट 1200-1300 की हो गई है, मटीरियल महंगा हो गया है। मैं खुद मिस्त्री हूँ, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम करता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे हफ्ते में 3 दिहाड़ियाँ लगती हैं, 3 छुट्टी हो जाती है। लेकिन गरीब के सोचने का खर्चा कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? मेरे दोस्त मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने आपको कहा है कि आप आए मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैदान में, और इंशाल्लाह लड़ेंगे इलेक्शन। हल्के की आवाम, हल्के की आवाम भी साथ है इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि उम्मीदवार वादे कर जाते हैं फिर भूल जाते हैं, तो आप भी ऐसे निकलेंगे या आप कुछ? हमारी सोच ये है कि इंशाल्लाह काम मतलब काम, आवाम के लिए आवाम के मसाइल हल सोचना है हमने। जो मजदूर है उसके लिए हमने सोचना है कि मजदूर क्या करेगा, मजदूर के आगे मसाइल क्या है। आपको यकीन आ रहा है कि ये भाई इलेक्शन लड़ना चाहता है? क्या कह सकते हैं भाई, नहीं है कि ये इलेक्शन में आए तो आप लोग इसको वेलकम करेंगे या कहेंगे यार आम आदमी इसको क्या करना है? नहीं, वेलकम कहेंगे भाई जी। आप भाई? एक चीज़ जो हम लोगों को भी समझना होगी कि हमें
अगर अपने जैसे लोग हम असम्बली में भेजेंगे तो वो हमारी बात करेंगे। अगर सरमायादार को, अशराफिया को, एलीट क्लास को ठप्पे लगाकर भेजेंगे तो फिर उसने वही महंगाई के ठप्पे लगा कर हमें वापस करनी है, और जो वो कर रहे हैं। तो फिर और क्या आप लोगों का मंशूर है? मंशूर हमारा ये है कि सबसे पहले मजदूर के हक में बोलना है, जाके असम्बली में हमने ये करना है कि जो गरीब है उसके जो मसाइल है वो हल किए जाएँ। तो आपको पता है कि आपके मुकाबले में कौन कौन है? हमारे मुकाबले में बहुत सारे हैं। साहब का गवर्नर साहब के बेटे हैं, आसिफ रिजवाना साहब हैं, उस्मान भट्टी साहब हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन उस्मान भट्टी साहब, उस्मान भट्टी भी तो मजदूर की बात करते हैं। हाँ जी, लेकिन वो बेहतर है उससे। बाकी लोग अल्लाह जही जरीदीन अल्लाह जही ने बहुत सारा नुकसान किया है। 9 साल MP रहा है हल्के का, उसने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि आवाम के मसाइल में हल करता हूँ। कब ख्याल है कि आप इलेक्शन में आए? मुझे 2019 में ही ख्याल आ गया कि हमारे MP है, ये हमारा काम नहीं करने वाले, गरीब की नहीं सोचते, ये बाद में जाके बैठ जाते हैं। कभी चक्कर भी नहीं लगाया MP साहब ने हमारे हल्के। मैं खुद आऊँगा मुकाबले में इंशाल्लाह। मोहम्मद यूनुस नाम है? यूनुस भट्टी। ये मोहम्मद यूनुस भट्टी हैं हमारे साथ खड़े भाई। बिलाल दोबारा दिखाएं इनको। इन्होंने आप इरादा किया है कि हल्का PP 214 से वो आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर, इंशाल्लाह आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और जितने भी सरमायादार हैं या जितने उम्मीदवार हैं उनको टफ टाइम देंगे और जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। तो आम लोगों को भी इस प्रोसेस में आना होगा, तभी जाकर कोई बेहतर लोग निकलेंगे। अगर वही ख़ानदान दोबारा से घूम घुमा कर असम्बलियों में पहुँचाए जाते रहेंगे तो फिर उन्होंने वही करना है जो 75 साल से कर रहे हैं, और यही आगे भी होता रहेगा। जब आवाम के असल नुमाइंदे आवाम का जी कहें तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपके पास इसका क्या हल है? आप भी तो हमारे साथ ही हैं, आप भी हमारे साथ गुजार रहे हैं, आप बड़े मेहनती हैं, मैंने आपको देखा है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, सारा दिन सारी रात आप अपने लिए वर्क करते हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं आप, और बहुत अच्छे क्वेश्चनिंग करते हैं, आंसरिंग करते हैं। लेकिन यही सवाल जो आप कर रहे हैं लोगों से, ये मैं आपसे करता हूँ। बिल्कुल आपकी बात, हम भी यही कहते हैं कि महंगाई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। और मैं 10 साल पहले, मैं कसम पढ़ के कहता हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ, 10 साल पहले किसी ने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी से, हम मर गए, हुकूमत थी इनकी, कहते हैं तो फिर छोड़ दो पाकिस्तान। फिर दिस इज़ द वे। मेरे लीडर हैं वो, मैं उनको वोट देता हूँ, मैं फैमिली उनकी मुरीद है, लेकिन ये उनका फिक्रा सुना है आपने? ये आवाम के लिए ये मैसेज है, छोड़ दो। हम तो आप आवाम को यही कह रहे हैं, तो न्याजी इनको कहो मर जाओ, बस कुछ नहीं इनके लिए बचा। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो वही बात कि अगर हम अपने जैसे नहीं चुनेंगे तो उन्होंने यही कहना है कि यार छोड़ जाओ। जिस तरह वज़ीर आज़म का बयान भी कई दिनों से वायरल चल रहा है कि उन्होंने कहा कि लोग बाहर जा रहे हैं तो चले जाएं, क्या है इसमें। तो जब एक मुल्क का हुक्मरान इस तरह के अल्फाज अदा कर रहा हो तो फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं। वहाँ पर सुबह शाम बताया जाता है कि $6 ट्रिलियन के हमारे पास वसाइल हैं, तो क्या एहसासे बेच के हमने तरक्की करनी है? क्या हमने अपने घर का सामान बेच के तरक्की करनी है? कहीं कोई सुना है कहीं पर कि घर की अशिया बिक रही हों और वो कहा जाए कि ये हम तरक्की कर रहे हैं? वो शर्म का मकाम होता है, डूब मरने का मकाम होता है। पूरा शहर कहता है कि वो बेचारा अपने घर का सामान बेच रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास $6 ट्रिलियन के वसाइल हैं और इन वसाइल की वजह से हम आगे चले जाएंगे। वो वसाइल बेच के लूट मार हो सकती है, तरक्की नहीं हो सकती, और इस बात को अशराफिया समझे और इस आवाम पर कोई रहम करे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।